ये कहानी है शिव भक्त चिड़िया की। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर के पास शिव जी का मंदिर था, जहाँ पर नगरवासी रोजाना पूजा करने जाते थे। मंदिर के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ था, जिस पे एक गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बना के रहती थी। चिड़िया मंदिर में सभी नगरवासियों को पूजा करते देखती तो उसे बहुत अच्छा लगता था। चिड़िया को भी पूजा करना बहुत पसंद था, परंतु उसे कुछ भी पता नहीं था कि पूजा कैसे की जाती है। एक दिन चिड़िया ने मंदिर में पूजा करने आ रही महिला को देखा, तो उसने सोचा मैं इस महिला से पूछती हूँ कि पूजा कैसे की जाती है। चिड़िया ने महिला से पूछने की कोशिश की। महिला ने अपने आसपास चिड़िया को यूं घूमते देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। उसने चिड़िया को अपने हाथों से हटाते हुए भगा दिया, जिससे चिड़िया बहुत दुखी हुई और वहां से चली आई। तभी चिड़िया ने पूजा करते पंडित जी को मंदिर में देखा, तो चिड़िया पंडित जी के पास गई और उनसे पूजा विधि पूछने लगी। चिड़िया को मंदिर में देखकर पुजारी जी तुरंत चिड़िया को डंडा से हकारते हुए भगा दिए। चिड़िया अब और दुखी हो गई और अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। तभी चिड़िया ने देखा कि एक महिला पूजा की थाली सजाए हुए मंदिर में जा रही थी। तो चिड़िया ने पूजा की थाली को बड़े ध्यान से देखने लगी। चिड़िया ने देखा कि थाली में कुछ पत्ते और लाल पीले फूल थे और कुछ चावल के दाने थे। चिड़िया को लगा ये तो बहुत आसान सामग्री है, ये तो मैं ला सकती हूँ। फिर चिड़िया ने सोचा मैं ये सामग्री ले आऊंगी, परंतु मुझे यह नहीं पता कि शिव जी की पूजा की कैसे जाती है। तब चिड़िया ने उस महिला को पूजा करते हुए भी बड़े ध्यान से देखा, तो उसने देखा कि महिला ने एक लोटे में पानी लिया और उसमें कुछ पत्ते डाले और कुछ चावल के दाने और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और कुछ देर रुकी, फिर वह मंदिर से चली गई। चिड़िया ने सारी चीजें बहुत ध्यान से देखा। उसे अब सब कुछ अच्छे से समझ आ गया था। चिड़िया दूसरे दिन सबसे पहले पूजा करना चाहती थी, तो चिड़िया ने सबसे पहले जिस पेड़ पे रहती थी उसी पेड़ के कुछ पीपल के पत्ते तोड़े और शिवलिंग पर रखाई, और पेड़ के नीचे कुछ घास के फूल खिले हुए थे, उनमें से कुछ फूल को भी तोड़कर शिवलिंग पर रखाई। और मंदिर के पास में कुछ चावल के दाने पड़े थे, उसे भी शिवलिंग पर रख दिया और पास के तालाब से कुछ बूंद पानी अपनी चोंच में लेकर आई और शिवलिंग पर अर्पित कर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि मैंने आज सबसे पहले पूजा की और मुझे भी पूजा करने आ गया। अब चिड़िया रोजाना ऐसे ही पूजा करने लगी। यह सब शिवलिंग पर चढ़ा देखकर मंदिर के पुजारी जी बहुत हैरान होते थे। एक दिन पुजारी जी मंदिर में आए और मंदिर में शिवलिंग पर यह सब चढ़ा देखकर बहुत गुस्सा हुए और यह बड़बड़ाते हुए मंदिर की सफाई करने लगे कि पता नहीं कौन मूर्ख है जिसको यह पता नहीं है कि शिव जी को बेलपत्र पसंद है, ना कि पीपल के पत्ते, और ऐसे घास के फूलों से उनकी पूजा कौन करता है। यह तो शिव जी का अपमान है। यह सब सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तभी वहाँ महादेव स्वयं प्रकट हुए और चिड़िया से पूछा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रही हो। महादेव को देखकर चिड़िया डर गई और पूछा आप कौन हैं। तब महादेव ने कहा मैं तुम्हारा शिव हूँ, जिसकी पूजा तुम रोजाना करती हो। चिड़िया बोली हे महादेव, मैंने आपकी पूजा कभी भी सही विधि से नहीं की है, फिर आप मेरी पूजा से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तब महादेव ने कहा तुमने भले ही मेरी पूजा सही विधि से ना की हो, परंतु तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति सत्य और साफ थी, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। महादेव ने चिड़िया से कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए मुझसे बेफिक्र होकर मांगो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। चिड़िया ने कहा हे महादेव, मेरी बस यही इच्छा है कि
आप मुझे पूजा की सही विधि बता दीजिए ताकि मेरे द्वारा चढ़ाए गए सामग्री पुजारी जी ना फेंकें। और इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। चिड़िया की बात सुनकर महादेव बहुत खुश हुए और चिड़िया को बताया कि मुझे कुछ भी ना चढ़ाओ, बस सच्चे मन से मेरा स्मरण कर लेना ही सच्ची भक्ति है। अगर फिर भी तुम्हारी इच्छा है पूजा विधि से करने की तो मुझे बेल पत्र और जल चढ़ा के मेरी पूजा कर सकती हो। मेरी पूजा विधि यही है। चिड़िया ने महादेव को धन्यवाद किया और कहा, महादेव मेरी बस यही इच्छा थी, मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए। तब महादेव ने चिड़िया को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम गौरैया चिड़िया के नाम से इस दुनिया में जानी जाओगी और तुम जिस घर में या घर के आसपास भी रहोगी वहाँ सुख ही सुख रहेगा। यह कहकर महादेव अंत ध्यान हो गए। अब चिड़िया रोजाना सही विधि से खुशी खुशी महादेव की पूजा करने लगी, जिसे देखकर पुजारी जी भी कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे हैं हमारे महादेव दयालुवान। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर पूजा सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की जाए तो महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए सही सामग्री की ज़रूरत नहीं है, बस साफ मन और सच्ची भक्ति की ज़रूरत है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ।